हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे लगातार भाई और बहनों कमेंट है कि सर जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम हुआ उसकी फिजिकल की कट ऑफ क्या जाने वाले हैं। क्योंकि जब से हमारे एक सर ने कट ऑफ बताई है उनके पास 1,26,000 स्टूडेंट का डाटा था, परंतु जो उन्होंने सही डाटा माना है 1,13,000 स्टूडेंट का सही डाटा माना है। क्या वह हमारा डाटा सही है? क्या उसी के अनुसार हमारी कट ऑफ जा रही है? दोस्तों, आपके होने जितने भी डाउट बन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपका कोई डाउट छूट जाता है या रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों की कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसी की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 10 से 15 अक्टूबर तक 10 से 15 अक्टूबर तक तो आपको रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और जो इसका फिजिकल और डीपीएसटी होने वाले 20 से 25 अक्टूबर के आसपास तो आपकी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यदि अभी आप सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट थोड़ा डिले होगा, अभी रिजल्ट नहीं आएगा, दोस्तों ये 100% कन्फर्म है कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 10 से 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने माइंड से ख्याल निकाल दें कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो दिसंबर में आएगा, ऐसा नहीं है और जनवरी में आपकी दौड़ होगी। क्योंकि आपको पता है कि भर्ती बोर्ड डेली टू डेली इसके संबंध में कोई ना कोई नोटिस जरूर पब्लिश कर रहा है। जैसे आप देखें आरटीसी और पीटीसी जो आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं उनकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सभी जितने भी सेंटर है आपके मरम्मत का कार्य सभी पर चल रहा है और सभी बच्चों की जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है वो एक ही साथ होने वाली है और एक जिले में 2 से 3 आरटीसी सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो भर्ती बोर्ड इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी पूरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भर्ती डिले हो चुके हैं। तो अब भर्ती बोर्ड इसमें और डिले करने वाला नहीं है। यदि अभी आप सोच लेंगे जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हम अपनी रनिंग शुरू करेंगे, दोस्तों अपने माइंड से ख्याल निकाल दो। क्योंकि आप 41,520 भर्ती में ये देख चुके हैं कि जैसे उसका रिजल्ट आया तो जस्ट 2 से 3 दिन बाद आपको डीपीएसटी के लिए बुला लिया और तुरंत आपका 3 से 4 दिन बाद फिजिकल करा लिया। तो इस भर्ती में भी ऐसा ही होने वाला है। दिसंबर के लास्ट तक, जनवरी के शुरू के सप्ताह तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो अपने माइंड से बिल्कुल भी ये ख्याल निकाल देना इसका रिजल्ट अब तक नहीं आएगा। बताने को तो आपको बहुत से भी बता रही थी जो आपका एग्जाम होगा वो अक्टूबर से पहले होने वाला नहीं है, परंतु भर्ती बोर्ड ने बहुत तेजी दिखाई और 20 से 25 दिन में आपका एग्जाम भी करा लिया और आपकी आंसर की भी दे दी। तो जब भर्ती बोर्ड 50 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम इतनी जल्दी करा सकता है तो उसे रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपका सारा मशीन से चेक होगी। ठीक है दोस्तों, जो आपकी ओएमआर शीट है वो मशीन से चेक होगी। तो अब ज़्यादा इसमें डिले होने वाला नहीं है, 5 से 6 दिन में आपकी सारी ओएमआर शीट चेक हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 10 से 15 अक्टूबर तक आपका हर हाल में देखने को मिल जाएगा और 20 से 25 अक्टूबर के आसपास आपकी डीपीएसटी और रनिंग की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप कट ऑफ के संबंध में ज़्यादा विचलित ना हो। जितने मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है, यदि आप उस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सेफ हो और आप अपनी रनिंग करते रहे। जैसे बहुत से भाई और बहनों कमेंट आते कि सर उस सर ने तो मेरी कट ऑफ इतनी बताई है, इस सर ने इतनी बताई कट ऑफ। दोस्तों कोई कुछ भी कट ऑफ बता सकता है, सब अनुमानित तौर पर अपनी कट ऑफ बताते हैं। ये अभी किसी को नहीं पता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, आपकी फिजिकली कट ऑफ क्या जाने वाली है। जो भी आपको कट ऑफ बताता है वो एक्सपेक्टेड तौर पर ही आपको कट ऑफ बताता है। फिर भी मैं आपको कट ऑफ के संबंध में थोड़ी सी हिंट जरूर देता हूँ। ठीक दोस्तों, यदि आप मेल कैंडिडेट है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको 23, 24, 25, 30 और 31 5 दिन आपका एग्जाम चला है, यानी कि 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। जो 23 वाले बच्चे थे उसे एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं पता था किस लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मानसिक अभिरुचि लगातार बच्चे दिन रात पढ़ रहे थे, परंतु मानसिक अभिरुचि आपको एग्जाम में कहीं तक भी देखने को नहीं मिली। जैसे उसके बाद 24, 25 और 30 और 31 को एग्जाम हो तो उस बच्चों ने कहीं ना कहीं इन पेपर को देख लिया और उन्हें पेपर का नजरिया पता चलता गया। जो भी आपको स्कोर देखने को मिलेगा 30 और 31 इनका मैक्सिमम स्कोर बन रहा है 23, 24, 25 के मुकाबले। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सबसे अधिक जो बेनिफिट देगी वो 23, 24 और 25 वालों को देगी। हालांकि 30 और 31 वालों को अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं, 120, 130 क्वेश्चन तक भी 30 और 31 वाले बच्चों के बन रही है। आप ये मत सोचें कि हमारी कट ऑफ अगर ऊंची जाएगी तो किसे बेनिफिट होगा। सबसे दोस्तों अगर सबसे हाईएस्ट आपकी कट ऑफ गई जो आपके 23, 24 और 25 इन्हें अच्छा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 और 31 वालों के ऑलरेडी अच्छे नंबर है। यदि भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं करता है तो 30 और 31 वालों के नंबर कम करेगा। ठीक है दोस्तों, 23, 24, 25 के बराबर लाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ 23, 24 और 25 में नॉर्मलाइजेशन सबसे अधिक किसको मिलेगा। दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सी शिफ्ट आसान थी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। ये सब भर्ती बोर्ड पर डिपेंड करता है। आपका काम है अपना एग्जाम दे लिया, आपने अपने नंबर मिला लिए, कितने आपके नंबर बन रहे हैं, तो अब आपका काम है रनिंग करना। ठीक है दोस्तों, जब आप 2 प्रक्रियाओं से गुजर चुके तो आपकी तीसरी प्रक्रिया होनी है डीपीएसटी और फिजिकल। जो बच्चा डीपीएसटी और फिजिकल में पास होगा उसके बाद आपकी रनिंग होगी।
और DPST पास हो जाएगा, उसके बाद आपकी रनिंग हो जाएगी। जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होती है तो बहुत तेज़ी से भर्ती पूरी हो जाएगी और उसके बाद आपकी मेडिकल की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको बताना चलता हूँ कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। यदि आप UR से बिलोंग करते हैं, यानी कि 23, 24, 25, 30 और 31 आपका कोई सी शिफ्ट को एग्जाम था, यदि आपके 93 से 95 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 93 से 95 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन आपके कम बन रहे हैं, तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। UR अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी OBC वाले कैंडिडेट की। यदि इन भाइयों के 88 से 92 क्वेश्चन के आसपास बन रही है, 93 क्वेश्चन या 87 क्वेश्चन भी मैं कह दूँ, जब भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि 87 से 92, 93 क्वेश्चन के आप आसपास या 90 क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करेगा, आपकी शिफ्ट कौन सी तारीख को आपकी शिफ्ट थी और उसका लेवल क्या रखा गया था। ठीक है दोस्तों, 87 से 92, 90, 88 कितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आप अपनी रनिंग मत छोड़ना। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ SC की। जो SC है और जो आपका UR है, कम से कम 30 नंबर का देखने को मिलता है इनमें मार्जिन, 30 से 32 नंबर के। यदि SC वालों को 75 क्वेश्चन के आसपास भी बन रहे हैं ना, 75 प्लस 73 प्लस, तो ये बच्चे अपने रनिंग की तैयारी शुरू कर दो। इनको 101%, 100% नहीं कर रहा हूँ मैं, 101% कर रहा हूँ। इन्हें फिजिकल के लिए कॉल आएगी तो आइए। अब मैं बात कर लेता हूँ ST वालों की। यदि इनके 67 से 68 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो भी ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात कर लेता हूँ गर्ल्स की। ठीक है, बहनों की कटों के ऊपर लेकर चलता हूँ। यदि आप UR से बिलोंग करते हैं और आपके 70, 72, 73 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो और अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए। मैं बात कर लेता हूँ OBC और EWS की। सॉरी, मैं मेन कैंडिडेट में EWS की कटो बतानी भूल गया। जो भी EWS है वे मेन कैंडिडेट OBC, इससे अपने कर लेना। OBC की बराबरी आपकी कटो रहने वाली है। OBC और EWS फीमेल की कटो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपकी 68 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको SC कैटेगरी के ऊपर फीमेल कैंडिडेट। यदि आपके 58-60 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भी आप सेफ है, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अब मैं बात कर लेते हैं कि इसकी ST कैटेगरी, यदि 50-55 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो ये बहनें भी कहीं ना कहीं सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। अगर ये भर्ती इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और उन्होंने 20 से 25 तारीख तक अक्टूबर तक आपका फिजिकल करा लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी 1,80,000 में से इन्हें 60,000 कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। 35 से 40,000 इन्हें बंदे मिल पाएंगे और कहीं ना कहीं फिर इन्हें मेरिट डाउन करनी पड़ेगी और फिर एक कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। जिस प्रकार ये भर्ती आगे बढ़ रही है, अगर इन्होंने 25 से, हालांकि अगर आपका अक्टूबर में भी आपका फिजिकल होता है ना, फिर भी आपको इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे जितने इन्हें कैंडिडेट की ज़रूरत है, तो इन्हें कहीं ना कहीं सेकंड कट ऑफ लानी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ भाई, जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, यदि आप इतने क्वेश्चन की रेंज में आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो और फाइनल सिलेक्शन के हकदार हो। आपका फाइनल सिलेक्शन 101% होगा। ठीक है दोस्तों, उन सर के पास 1,26,000 बंदों को डाटा था। ठीक है दोस्तों, पढ़ने वाले कितने बंदे थे? 4 से 5 लाख, परंतु डाटा कितने ने भरा? 1,13,000 ने। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का अनुमान क्या जाता है। अगर यदि वे कोई वीडियो पब्लिश करते हैं, तो कम से कम उनके, हालांकि 3 दिन मिले थे, तो इतने में उनके 2.5 से 3 मिलियन व्यूज पहुंच जाते, परंतु डाटा कितने ने भरा? 1,13,000 ने। क्यों? जितने बच्चों के नंबर थे वही बच्चा अपना नंबर भरता है। जिनके कम नंबर होते हैं, 50, 55, 60 क्वेश्चन होते हुए इसमें डाटा नहीं देता है। तो इसी वजह से जो आपकी कट ऑफ जा रही है वो बहुत कम जा रही है। इतनी हाईएस्ट आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी जा नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को कमेंट का रिप्लाई जरूर करता है। मैंने आपको बता दिया कि जो आपका फिजिकल होने वाला है वो अक्टूबर में हर हाल में होकर रहेगा और दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग पर भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी किसी भाई या बहन के मन में कोई डाउट छूट गया रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना। अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी सिलेक्ट होंगे जिसके 85 और 90 क्वेश्चन सही बन रहे होंगे, और बहुत से कैंडिडेट ऐसा भी बाहर होगा जिसके 105, 104 या 100 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, वो बच्चा भी बाहर हो जाएगा और 85, 90 नंबर क्वेश्चन लाने वाला कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ले जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बहुत सी शिफ्ट हार्ड थी और बहुत सी शिफ्ट आसान थी, यानी कि 90 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और जिसकी 104-5 क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी शिफ्ट आसान थी, तो बच्चा कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगा। आपको ये खेला भी देखने को मिलने वाला है। अभी जो बच्चा सोच रहा है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, मैं तो सेफ हूँ और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अब मुझे क्या दिक्कत? और एक बच्चा सोच रहा है कि मेरे 85-88 क्वेश्चन है, मेरा इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, अभी किसी को भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि जिसके 85 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं ना, तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो और फिजिकल के लिए कॉल आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिजिकल के लिए कॉल आ गई, तो कहीं ना कहीं आप 70 से 80% आपका फाइनल सिलेक्शन भी इस भर्ती के अंदर हो जाएगा, जिसके 85-86 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं। क्योंकि आपको बताया कि रनिंग में बहुत कैंडिडेट बाहर होता है, 50 से 60% इस बार आपका रनिंग में बाहर होने वाला है। यदि आपकी रनिंग दिसंबर जनवरी में कराते, फिर तो कहीं ना कहीं 80 से 90% बच्चे अपना रनिंग क्वालिफाई कर लेते, परंतु आपको पता है कि ये भर्ती कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और किस प्रकार भर्ती बोर्ड कार्य कर रहा है, क्योंकि लगातार भर्ती पर काम चल रहा है और इसी वजह से इन्होंने जो फिजिकल की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी शुरू करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, यदि आप इतने क्वेश्चन की रेंज में आ रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल तैयारी में लग जाना, किसी की बातों पर ध्यान मत देना। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है और इस भर्ती में भी आपको ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कट ऑफ आपकी इतनी रहने वाली, इससे हाईएस्ट आपकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है।
तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया, छूट गया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। 80 85 और जो फीमेल कैटेगरी है यदि उनके 60 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, तो वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितनी कट ऑफ जाने वाली और कितनी नहीं। फिर भी जो मैंने एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित तौर पर कट ऑफ बताया, कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है 1,80,000 में से उन्हें फिर भी 60,000 बंदे नहीं मिल पाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें मेरिट फिर से लगानी पड़ेगी। तो धन्यवाद।